Hello students. So welcome back once again, and in this video we are going to study about idioms. So basically idioms क्या होते हैं students? Idioms क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग आप उस वर्ड्स को देख के नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं हॉट पोटैटो, तो हॉट पोटैटो में लोग क्या समझेंगे? गरम आलू. बट ऐसा नहीं है. हॉट पोटैटो क्या है? एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको डील करना मुश्किल हो, कोई ऐसी चीज जिसको मैनेज करना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि द इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रियल हॉट पोटैटो फॉर द गवर्नमेंट. सो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है ये क्या है? गवर्नमेंट के लिए एक हॉट पोटैटो. मतलब इस इशू को डील करना गवर्नमेंट के लिए क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है. दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डील द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो आई गेस आपको पहला इडियम क्लियर हो गया होगा, दैट इज हॉट पोटैटो. स्टूडेंट, सेकंड जो एग्जांपल है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. अगर कोई चीज बहुत जल्दी होती है या अगर आप किसी चीज को बिना हिचकिचाहट के करते हो फटाफट, उसको हम लोग क्या कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या करता है? मुझसे लड़ता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. मतलब वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना हेजिटेट किए हुए फट से मुझे लड़ जाता है. तो अगर मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाऊं तो ही फाइट्स विथ मी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. वो मुझसे लड़ता है बिना हिचकिचाहट के, फट से ही मुझसे वो लड़ जाता है. तब हम लोग ये इडियम यूज करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. स्टूडेंट, थर्ड वन इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. तो इस इडियम का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम चीजें क्या होते हैं जहां पे हमें ढूंढनी चाहिए हम वहां पे नहीं ढूंढते हैं, गलत जगह पे ढूंढते हैं. तो वहां पे हम लोग ये वाला इडियम यूज करते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी इंसान को ब्लेम कर देते हैं जबकि उसकी गलती नहीं होती, हम उस पर आरोप लगा देते हैं. तो वहां पे हम लोग ये वाला इडियम यूज करते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आई डिड नॉट टेक योर कॉपी, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. मैंने तुम्हारा कॉपी नहीं लिया है, आप क्या कर रहे हो? मुझ पे आरोप गलत लगा रहे हो या आप अपनी कॉपी गलत जगह पे ढूंढ रहे हो. तो स्टूडेंट्स, द फोर्थ वन इज बीट अराउंड द बुश. तो कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और अगला इंसान क्या होता है उस क्वेश्चन का पॉइंट टू पॉइंट आंसर ना दे के इधर उधर की बातें करता है या उस क्वेश्चन का क्या है आंसर देना अवॉइड करता है. तो वहां पे हम लोग ये वाला इडियम यूज करते हैं, बीट अराउंड द बुश. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज, डोंट बीट अराउंड द बुश. मुझे बताओ कि प्रॉब्लम आखिर क्या है. इधर उधर की बातें नहीं करो, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ कि प्रॉब्लम क्या है. तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? बीट अराउंड द बुश. जब क्या होता है हम क्वेश्चन अवॉइड करते हैं, उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देते और हम इधर उधर की बातें करते हैं, वहां पे ये वाला इडियम यूज किया जाता है, बीट अराउंड द बुश. सो स्टूडेंट, द फिफ्थ इडियम इज बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू. इस इडियम का मतलब क्या होता है कि आप अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम ले लेते हो. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन की कैपेसिटी है एक दिन में 2 ट्यूशन लेने की, तो अगर वो 5 ट्यूशन ले रहा है तो इसका मतलब क्या है? ही इज बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू. सो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, बाय टेकिंग 5 ट्यूशंस डेली शी इज बाइटिंग ऑफ मोर देन शी कैन च्यू. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई गेस सो. नेक्स्ट इडियम इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज. सो इस इडियम का मतलब है कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए अच्छी होती है, बेनिफिशियल होती है, बट क्या होता है हम उसको उस टाइम में समझ नहीं पाते. तो वहां पे हम लोग ये वाला इडियम यूज करते हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज. लाइक कि अगर मैं एग्जांपल आज के टाइम से उठाऊं, सो कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लास वाज ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस. तो ये ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करना क्या हमारे लिए क्या था? ब्लेसिंग इन डिसगाइज था. इसका मतलब ये होगा कि पहले हम ऑनलाइन क्लासेस के उतने बेनिफिट नहीं समझ पाए थे, लेकिन एक टाइम के बाद ये लगा कि ये हमारे लिए क्या था? ब्लेसिंग इन डिसगाइज. हमारे लिए क्या था? बेनिफिशियल था. हमारे लिए ये चीजें क्या थी? अच्छी थी. तो कोई ऐसी चीजें जिसकी आप अच्छाई या आप बेनिफिट्स एक टाइम पे नहीं समझ पाते हो, लेकिन वो चीजें क्या होती है आपके लिए अच्छी होती है, तो वहां पे हम लोग ये वाले इडियम यूज करते हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज. सेवंथ वन इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल. इस इडियम का मतलब है कि कोई इंसान क्या करता है? लेट नाइट काम करता है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं? ये वाला इडियम यूज करते हैं, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल.
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर यूट्यूब वीडियोज कंटेंट। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, देर रात तक जागते हैं, मेहनत करते हैं यूट्यूब वीडियो के कंटेंट बनाने के लिए। सो द 8th वन इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसको हम करेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम क्या होते हैं उस पर उदास होते हैं, उस पर नाराज होते हैं। तो वहां पे हम लोग इडियम यूज करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे अगर मैं आपको अभी एक सेंटेंस देता हूं जिससे ये पूरा इडियम क्लियर हो जाएगा। लाइक इफ आई से कि एक एग्जाम हुआ था जिसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब वो मार्क्स को तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, तो रिग्रेट करने का क्या पॉइंट है, पछताने का क्या पॉइंट है। तो इसका अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं तो यू कैन नॉट रीअपियर फॉर द एग्जाम, सो देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। आप एग्जाम में रीअपियर तो हो नहीं सकते हो, तो फिर क्या है, रिग्रेट करने का, पछतावा करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो जहां पे ऐसी बातें आती है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये जो 9th वाला इडियम है इसको मैं अक्सर यूज करता हूं अपने वाइफ के लिए कि इट टेक्स टू टू टैंगो। मतलब क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 2 लोग की गलती होती, एक लोग की गलती नहीं होती। तो जब मुझे ऐसा कहना हो कि ये चीज हुई, इसमें दोनों की गलती है, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे इडियम इट टेक्स टू टू टैंगो। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर अपने वाइफ को कहूं कि डोंट ब्लेम मी, इट टेक्स टू टू टैंगो, कि मुझे ब्लेम मत करो, जो भी प्रॉब्लम हुई इसमें दोनों की गलती है। स्टूडेंट, द लास्ट वन इज वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून इडियम जब हम लोग यूज करते हैं जब कोई भी चीज बहुत रेयरली होती है, बहुत कम होती है। लाइक ही प्रेजेस मी वंस इन अ ब्लू मून, तो वो मेरी तारीफ करता है बहुत रेयरली। तो वहां पे हम लोग ये वाले इडियम यूज करेंगे जब कोई भी चीज बहुत कम होती है, रेयरली होती है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल यहां पे दिया, ही प्रेजेस मी वंस इन अ ब्लू मून। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये जो इंपॉर्टेंट इडियम्स है जो हम लोग डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, या आप कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं हमारे कंटेंट को लेके, हमारी कंपनी को लेके, सो यू कैन कमेंट बिलो।